नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर होगा एकता मार्च का आयोजन। मुख्यमंत्री ने किया एकता मार्च में अपनी सहभागिता निभाकर एकता और अखंडता का संदेश देने का आह्वान। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अंत्योदय का संकल्प धरातल पर तेजी से हो रहा है साकार। शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर ने कायम की सुशासन की नई मिसाल। लाखों की संख्या में आमजन को मिली सेवा और सुविधाएं। श्री खाटू श्याम जी कॉरिडोर सीकर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। दर्शनार्थियों और स्थानीय निवासियों की सुविधाओं और स्टेक होल्डर सहित जनप्रतिनिधियों के सुझावों को शामिल करके ही किए जाएंगे विकास कार्य। भारत की एकता और अखंडता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर अपने अपने जिले में आयोजित एकता दौड़ में उत्साहपूर्वक भाग लेकर राष्ट्रीय एकता, अखंडता और समरसता को सुदृढ़ बनाने में योगदान दें। यह कार्यक्रम न केवल सरदार पटेल के व्यक्तित्व और उनके योगदान को श्रद्धांजलि देने का अवसर है, बल्कि नागरिकों में एकता और सहयोग की भावना को भी बढ़ावा देगा। उस समय पर मुल्क एक रहेगा या तो उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। उस बारे में बहुत लोग चिंता में घिरे थे, पर सरदार पटेल के फौलादी इरादों ने भारत को भारत बनाया। 565 रियासतों में सामंजस्य बिठाया और 25,000 उपजातियों को मिलाया एकता से। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आइए अपने जिले में हो रही रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लें और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और मजबूत बनाएं। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार जनसेवा के मूल मंत्र को धरातल पर साकार कर रही है। 17 सितंबर से प्रारंभ हुए शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से लाखों नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया। इन शिविरों में 18 विभागों की सेवाओं को एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाकर सुशासन की नई मिसाल पेश की गई। इन शिविरों के दौरान अब तक 1,99,000 से अधिक पट्टे वितरित, 2,67,000 से अधिक पशु बीमा पॉलिसी जारी की गई। वहीं 1,25,000 से अधिक जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीयन, 2,08,000 जाति प्रमाण पत्र और 1,75,000 मूल निवास प्रमाण पत्र दिए गए। इसके अतिरिक्त 17 लाख से अधिक किशोरी और गर्भवती महिलाओं की एनीमिया जांच और 10,96,000 नागरिकों की टीबी जांच की गई। शिविरों में भू राजस्व शुद्धिकरण में 1,56,000 प्रकरण, नामांतरण में 1,25,000, फार्मर रजिस्ट्री में 1,19,000 पंजीयन तथा 75,000 से अधिक व्यय बंधन कार्ड जारी किए गए। शहरी सेवा शिविरों में सड़क, नाली और सीवर लाइन की मरम्मत, सार्वजनिक स्थलों का सौंदर्यीकरण और विभिन्न प्रमाण पत्र व सेवाओं का वितरण किया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत श्री खाटू श्याम जी कॉरिडोर सीकर के चल रहे विकास कार्य प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि धार्मिक नगरी श्री खाटू श्याम जी में राजस्थान में सबसे ज्यादा पर्यटकों का आगमन होता है। यह हमारे लिए गर्व और प्रसन्नता का विषय होने के साथ ही चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी भी है। श्री खाटू श्याम जी में पर्यटकों की आवाजाही सुगम्य, भव्य और आधुनिक सुविधाओं से सज्जित और यादगार अनुभव हो। इस हेतु राजस्थान सरकार और भारत सरकार संकल्पित होकर कार्य कर रही है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत श्री खाटू श्याम जी में पर्यटन विभाग द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें श्री खाटू श्याम जी में यातायात व्यवस्था, अतिक्रमण की समस्या, पार्किंग की समस्या के निराकरण और दर्शनार्थियों की सुविधाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री खाटू श्याम जी में दर्शनार्थियों
दर्शनार्थियों के सुगम आवागमन के लिए सड़कों का निर्माण, अन्य पर्यटक सुविधाओं का विकास करने सहित यातायात की समस्या, पार्किंग की समस्या, प्रवेश और निकास स्थल पर अतिक्रमण की समस्या सहित अन्य अतिक्रमण की समस्या का निराकरण करने के लिए सुझाव देने हेतु सभी स्टेक होल्डर्स के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी के द्वारा दिए जाने वाले सुझावों के आधार पर दर्शनार्थियों की सुविधा को दृष्टिगत रखकर विकास कार्य किए जाएंगे। खाटू श्याम जी में जो स्वदेश दर्शन के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो काम हो रहा है, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट कर रहा है, उस पर हम लोगों ने अभी वहाँ से जो हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे वहाँ से प्रशासन वाले, हमारे वहाँ से जो भी मंदिर के भी जो हमारे मंदिर कमेटी के जो हमारे वहाँ के पदाधिकारी, सबको यहाँ बुला के हम लोगों ने एक बहुत अच्छी मीटिंग की और इसमें निर्णय लिया गया कि एक कमेटी बनी है। वो कमेटी जाके री एग्जामिन करेगी कि वहाँ क्या एक्चुअल में काम करना है। काम वो होना चाहिए जिससे कि दर्शनार्थी इतने जाते हैं वहाँ दर्शन के लिए, उनको लाभ मिले, उनको जो फैसिलिटीज है वो बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिले, वहाँ पर ट्रैफिक जैम ना हो, वहाँ पर जो स्टैम्पीड तक की स्थिति आ जाती है कभी कभी वो ना हो, हर प्रकार से उनका जो एक्सपीरियंस है वो और अच्छा हो। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा आज राजस्थान में टूरिस्ट वहीं पर जा रहा है, खाटू श्याम जी दर्शन के लिए जा रहा है। पशुपालन और गोपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने विभागीय प्रगति की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आगामी गोपाष्टमी महोत्सव को प्रदेश भर की सभी पात्र गौशालाओं में श्रद्धा और उत्साह पूर्वक आयोजित किया जाए। उन्होंने इस अवसर पर गौसेवा, गौपूजन और गौ संरक्षण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए। गोपालन मंत्री गोपाष्टमी के अवसर पर कोटा जिले की गौशाला में महोत्सव में भाग लेंगे। श्री कुमावत ने कहा कि गोपाष्टमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो गौसेवा और गौ संवर्धन के प्रति जन जागरण का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर गौसेवा, गौपूजन, गौग्रास वितरण और स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए ताकि आमजन में गौ संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता और सहभागिता बढ़े। उन्होंने कहा कि गोपाष्टमी पर्व पर गायों की सेवा करना हमारे सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न अंग है और इस अवसर पर गायों के स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण और पोषण संबंधी कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस दौरान पशुपालन विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार गौपालन और गौ संवर्धन के लिए अनेक प्रभावी योजनाएं चला रही है। गौशालाओं के सशक्तिकरण, गौवंश आधारित आजीविका और डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए विभाग सतत प्रयासरत है। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने सार्वजनिक निर्माण विभाग और NHAI की परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों की त्वरित मरम्मत को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 15 नवंबर तक पैच रिपेयर कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। अपवाद की स्थिति में ही निविदा की तिथि बढ़ाने और कार्यों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने का आदेश भी जारी किया गया। मुख्य सचिव ने NHAI परियोजनाओं में अंतर्विभागीय मुद्दों के निस्तारण हेतु स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए। 50 करोड़ रुपए से अधिक के लंबित कार्यों को 31 दिसंबर और मार्च 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया गया। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम PMIS और सुगम पथ ऐप के जरिए कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। बता दें कि विगत 2 वर्षों में 24,976 करोड़ रुपए की लागत से 36,140 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का विकास प्रदेश में करवाया जा चुका है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि सरकार की मंशा के अनुरूप बजट घोषणाओं और मुख्यमंत्री घोषणाओं को समय पर पूर्ण कर आमजन को उनका शीघ्र लाभ सुनिश्चित करने के लिए विभाग के प्रोजेक्ट्स की हर माह समीक्षा की जाएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को प्रातः 6 बजे जयपुर के गांधी सर्किल से एकता मार्च का भव्य शुभारंभ किया जाएगा। युवा मामले एवं खेल विभाग के शासन सचिव डॉक्टर नीरज के पवन ने आज गांधी सर्किल से अमर जवान ज्योति पर मौके पर पहुंच पदयात्रा की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर पवन ने बताया कि एकता मार्च का मार्ग जयपुर के गांधी सर्किल से बिरला मंदिर, रामबाग, अंबेडकर सर्किल होते हुए अमर जवान ज्योति तक रहेगा। उन्होंने बताया कि इस पदयात्रा में विशिष्ट जन, प्रदेश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी, NSS, NCC, युवा लीडर, पुलिस, RAC, होमगार्ड, विभिन्न कर्मचारी संघ, NGO, राजकीय कार्मिकों सहित बड़ी संख्या में आम जन भाग लेंगे। इससे पहले सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित मीटिंग हॉल में उन्होंने अधिकारियों से अब तक किए गए कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। डॉक्टर पवन ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को एकता मार्च के सफल आयोजन के लिए आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने ज्यादा
से ज्यादा प्रतिभागियों का भाग लेना सुनिश्चित करने और उनके लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।